जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जो आपके लिए लेकर है कोशिकाओं के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं, अपना पहला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से लवक की आवश्यकता होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से लवक की आवश्यकता होती है। पहला है वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक या इनमें से कोई नहीं। तो पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक की आवश्यकता होती है, जिसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जो हरे रंग का होता है। आगे है, पौधों में वर्णी लवक कहाँ पाया जाता है। पौधों में वर्णी लवक कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है फूलों में, जड़ों में, पत्तियों में या इनमें से कोई नहीं। तो ये पाया जाता है फूलों में। ओके, फूलों और बीजों में पाया जाता है वर्णी लवक। अगला है हरित लवक, को इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो हरित लवक पत्तियों में पाया जाता है, पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसकी बहुत भूमिका होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट द्वारा होती है, जिसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक भी पाया जाता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल हरा रंग का वर्णक पाया जाता है। तो पौधों की पत्तियों का हरा रंग भी इन्हीं के कारण होता है। आगे है, इसे पादप कोशिका का रसोईघर भी कहा जाता है। पादप कोशिका की रसोईघर भी किसे कहा जाता है। हरित लवक को रसोईघर कहा जाता है। कोशिका की रसोईघर हरित लवक को कहा जाता है। आगे है वर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। वर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, जड़ में, जो क्या करता है, भोजन का संचय करता है, जैसे प्रोटीन, वसा आदि का। आगे है वर्णी लवक। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट फूलों में बीजों में पाया जाता है। फूलों में बीजों में पाया जाता है, जो फूलों के रंग होते हैं ना, वो वर्णी लवक के कारण ही होते हैं। ओके, आगे है, निम्न में से कौन सी कोशिका अंग वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित है। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली या हरित लवक। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया है, ये दोनों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति पादों में पाई जाती है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली अर्धचयनात्मक पारगम्य या अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जो प्रोटीन की बनी होती है। हरित लवक पादपों में पाया जाता है, पादपों पत्तियों में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। आगे है, निम्न में से कौन सी कोशिका अंग केवल वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। ऐसा कौन सा कोशिका अंग है जो केवल वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जिका है। तो यह है कोशिका भित्ति, पादपों में पाई जाती है। जो कोशिका का आकार होता है वह इसी के कारण होता है, निश्चित आकार, कोशिका भित्ति। आगे है, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति कैसी होती है, पारगम्य, अर्धपारगम्य या गैर पारगम्य या इनमें से कोई नहीं। तो ये होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। आगे है, निम्न में से कौन सी कोशिका अंग कोशिकीय श्वसन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम। तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन के लिए आवश्यक है। गोल्जिकाय की खोज कैमिलियो गोल्जी ने की। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम एक प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो ये हो गया अपना कोशिका अंग कोशिकीय श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया आवश्यक है। आगे है, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने और कब देखा। सर्वप्रथम किसने और कब देखा। ऑप्शन है विर्चो ने 1855 में, स्वान व स्लाइडेन ने 1838 में, वाटसन व क्रिक ने 1953 में या पुरकिंजे ने। तो ये देखा, विर्चो ने 1855 में देखा, स्वान व स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्वान व स्लाइडेन ने। वाटसन व क्रिक ने डीएनए का द्विहेलिक्स मॉडल दिया। पुरकिंजी ने जीवद्रव्य नाम दिया। जीवद्रव्य नाम किसने दिया, पुरकिंजी ने जीवद्रव्य नाम दिया। आगे है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो कोशिका विभाजन होता है 3 प्रकार का। आगे है, निम्न में से कौन सा कोशिका विभाजन है। निम्न में से कौन सा कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन का प्रकार, जैसे असूत्री विभाजन कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी, ये तीनों प्रकार आ गए। ओके, आगे है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्न में क्या उपस्थित नहीं होता है। केंद्रक, गोल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, उपरोक्त सभी। तो ये होता है उपरोक्त सभी। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि एक इसका वास्तविक या विकसित केंद्रक नहीं होता है,
यूकेरियोटिक में विकसित केंद्रक होता है। ओके। और अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ये अपना आकार कभी भी बदल सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।